नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक 44.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 1.60% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1117 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 0 है, बुक वैल्यू 38 है, डिविडेंड यील्ड 0 है, ये डिविडेंड नहीं देता स्टॉक, एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 डे में दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो 5 ईयर्स की टाइम स्पैन पे मीडियन से छोटू सी ऊपर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मंथ पे भी देखें तो मीडियन चेंज हो चुका है एंड मीडियन से छोटू सी ही ऊपर है, तो अगेन कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्स एंड मार्जिन में। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है एंड जो इसका रेवेन्यू था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटू सा डिक्रीज हुआ था। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, हमने जो लास्ट एनालिसिस करी थी, हमने उसी एनालिसिस में बात करी थी कि इसका पैटर्न रहा है कि 60 जैसे ही क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर से 60 टेस्ट करने के लिए आता ही आता है। एंड हो सकता है कि कल हमें छोटा सा डाउन मूव यहाँ पे देखने को मिले। एंड ऊपर से ये वाला जो था ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग थी, तो हमने ये भी बात करी थी कि हो सकता है इस रेजिस्टेंस को ना क्रॉस करके इसको छोटा सा डाउन मूव मिले। ये स्टॉक की जो ओपनिंग हुई थी वो तो गैप अप हुई थी, काफ़ी अच्छी ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया है एंड इसने टेस्ट यहाँ पे ज़रूर किया है। ये हम पहले भी बात कर चुके थे। एंड यहाँ पे एक पैटर्न देखा गया कि टेस्ट करने के बाद जब RSI ऊपर जाती है, एक तो हेडरूम इसके पास बहुत सारा है प्ले करने के लिए, दूसरा यहाँ से काफ़ी अच्छे मूव मिलते हैं। तो अभी एंट्री पॉइंट के बात करने से पहले हम एक बार पहले लगाएंगे बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड का माउथ थोड़ा सा ब्रॉड होने की कोशिश कर रहा है एंड होपफुली यहाँ से मूव दिखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक बार इसके BSE पे चलेंगे। BSE पे देखिए लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे आ चुका है। प्राइस बैंड अभी 5% का ही है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये प्राइस बैंड 10% का अभी हो जाएगा, बिल्कुल सर्विलांस निकलने के बाद होगा। हो सकता है मंडे को हो जाए, बट ये भी हाई चांसेस हैं कि ये बिल्कुल सर्विलांस से निकलने के बाद ही हो। अब ये चीज़ है कि ये फ्राइडे के फ्राइडे स्विच कर रहा है अपना, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 जून को आया था ये 7 जून को आया था स्टेज 2 पे एंड 21 जून को ये स्टेज 2 से निकल गया, तो 2 वीक्स के बाद ये निकला है। यहाँ पे स्टेज 3 पे आया था ये 24 मई को एंड 7 जून को निकला था, तो यहाँ पे भी लगभग 2 वीक्स ही इसने लिए। यहाँ पे भी इसने 2 वीक्स लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी ये 2 वीक्स ले एंड नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से पहले ये निकल जाए बाहर। एंड फिर पता नहीं अब इसका 20% का होगा या 10% का होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। बट सर्विलांस से निकलने के बाद मुझे लगता है पहले 10% का होगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद 20% का इसका किया जाता है, जो मैंने बाकी स्टॉक्स में पैटर्न देखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो मैंने पैटर्न देखा है वो बता रही हूँ। अब कुछ और हो जाता है क्योंकि बड़े सारे क्राइटेरियाज होते हैं, अगर वो फुलफिल कर जाते हैं तो हो सकता है कि मंडे को ही कर दें। तो अभी के लिए प्राइस बैंड जो है 5% का है, बट दिस इज अ गुड न्यूज़ कि SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे ये आ चुका है। एंड न्यूज़ जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए कोई सच मेजर न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप एंड डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। सिर्फ हमारे पास एक न्यूज़ है कि SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे आ चुका है एंड दिस इज वेरी गुड न्यूज़। तो जल्दी ही हमें ये सर्विलांस से भी बाहर निकलता हुआ मिल जाएगा होपफुली। तो अभी के लिए एक बार वीक क्योंकि कंप्लीट हो गया, तो वीकली कैंडल एक बार हम चेक कर लेते हैं कि स्टॉक क्या बोल रहा है। तो वीकली कैंडल चेक करें तो डेफिनेटली स्टॉक बायर्स के हाथ में है। यहाँ पे हमें इन्वर्टेड है स्पिनिंग टॉप मिला, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्चुअल स्पिनिंग टॉप नहीं है बट सम वॉट स्पिनिंग टॉप मिला, बट ये बोल सकते हैं बुलिश कैंडल मिली। एंड बुलिश कैंडल के बाद हमें ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली है। स्टॉक ने काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश करी है बट समहाउ जा नहीं पाया है। रेजिस्टेंस थी 5% का प्राइस बैंड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी के लिए स्टॉक इस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड इसकी क्लोजिंग रही है 44.16 की NSE पे, तो डेफिनेटली बायर्स के हाथ में है। एंड यहाँ पे जो वीकली RSI है वो 57.02 पे है एंड यहाँ पे स्मूदर मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया है RSI ने नीचे से, एंड ये काफ़ी अच्छा साइन होता है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। अभी के लिए इसको हर्डल जो आएगा, मेरे को लगता है कि जैसे ही RSI यहाँ पे 60 क्रॉस करेगी ना, तो छोटू सा उसको हिकअप आ सकता है, क्योंकि RSI के बाद टेस्ट करने आती है। बहुत बार देखा गया है कि टेस्ट करने आती है, जैसे यहाँ पे 60 से निकली, टेस्ट किया, फिर गई। यहाँ पे तो चलो डायरेक्ट निकल गई थी। पीछे भी एक बार देख लेते हैं, तो 60 से निकल के ना टेस्ट करने ज़रूर आते हैं। कई बार मूव अच्छे मिल जाते हैं और कई बार देखा गया है कि थोड़ा सा मार्केट अगर साथ ना दे तो हिकअप भी मिल जाता है, बट अगर मार्केट साथ देती है तो अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट करके काफ़ी टाइम से ये इसी रेंज में है एंड मुझे लगता है कि अब इसके निकलने की बारी आ चुकी है। अभी के लिए जो हम टारगेट लेके चले थे
तो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। मंथ एंड के टारगेट लेके चले हैं, क्वार्टर भी एंड हो रहा है, मंथ भी एंड हो रहा है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें 10.45 मतलब 11% के मूव की ज़रूरत है। एंड न्यूज़ हम देख चुके हैं, सच कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमें 5 ट्रेडिंग वीक्स मिलते हैं एंड अगर मार्केट साथ देते हैं तो मुझे लगता है कि ये अचीवेबल टारगेट लग रहा है। तो अभी के लिए इसको हिकअप जो आने वाले हैं ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा 46.53 का, एंड वहीं से ये रिजेक्शन भी लेके आया है। इसका हाई जो रहा था 46.30 रहा था, एंड वहीं पे हमने कहीं रेजिस्टेंस लगाई हुई, वहीं से रिजेक्शन भी लेके आया है, एंड ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग भी इसको रहेगी। एक बार इसका ना कलर हम थोड़ा सा रेड कर लेते हैं सो दैट थोड़ा प्रोमिनेंट रहे ये। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि इसको ये क्रॉस कर जाएगा अगर वॉल्यूम अच्छा आता है। तो वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे को वॉल्यूम 2.82 मिलियन का आया है, एंड पहले आया था 2.50 मिलियन का। तो वॉल्यूम तो इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है। एंड डिलीवरी वॉल्यूम एक बार चेक कर लेते हैं, तो डिलीवरी वॉल्यूम इसका 66.64 रहा है, विच इज़ ह्यूज, विच इज़ वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि अगर डिलीवरी वॉल्यूम इतना अच्छा रहा है एंड पीपल आर अकोमुलेटिंग नाउ, लोग इकट्ठा कर रहे हैं स्टॉक को, क्योंकि सबको पता है कि सर्विलांस से जैसे ही निकलेगा तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से नहीं भागा है, एंड उम्मीद ये है कि ये स्टॉक भागने की तैयारी कर सकता है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री का एक बार थोड़ा सा मार्केट में देख लें कि वॉल्यूम कितना है, एंड मेजरली बैंक निफ्टी क्या कर रही है उस दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी का काफ़ी असर पड़ता है। निफ्टी का भी थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या कर रही है, क्योंकि इमोशंस रहते हैं, तो उस चीज़ को देखें। एंड अभी ये वाली जो रेजिस्टेंस है 44.58 की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले भी इसको क्रॉस करने में काफ़ी मशक्क़त लगी है, यहाँ पे भी बड़ी बार इसको दिक्कत आई है क्रॉस करने में। तो जैसे ही ये क्रॉस कर लेगा और सस्टेन कर जाएगा, मुझे लगता है एंट्री डेफिनेटली यहाँ पे बनती है। शॉर्ट टर्म की बात करिए, इस वीक की बात करिए। अगर लॉन्ग टर्म क्या बनाते हो, लाइक लॉन्ग टर्म वैसे तो 1 ईयर होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म मैं अब 1 मंथ को भी बोलती हूँ थोड़ा सा, शॉर्ट टर्म इज़ लाइक 1 वीक या 15 डेज, एंड 1 मंथ को मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलती हूँ, बट मैं टाइम मेंशन ज़रूर करती हूँ कि कितने टाइम के लिए है ये। तो अगर आप यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। तो अब अगेन ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए अगर मैं होल्ड करती तो लाइक 1.5 एंड 2 मंथ्स के लिए, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से निकल सकता है। और सर्विलांस से मुझे लगता है कि ये 2 वीक्स में जैसे कि इसका पैटर्न रहा है वैसे अगर निकल जाता है तो वाओ, जस्ट अ सेकेंड, ये कभी कभी काम नहीं करता है या शायद मेरे को नहीं करवाना आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये स्टॉक फिर से इसका हाई जो है वो उसके आसपास 60 के आसपास, बेसिकली हाई तो क्या है, हाई से ऊपर है, तो मुझे लगता है 60 के आसपास ये स्टॉक हमें मूव करता हुआ दिख सकता है। वैसे तो हम जून एंड के ये टारगेट लेके चले थे कहीं ना कहीं, बट जून एंड में सर्विलांस से निकला नहीं। उम्मीद थी कि थोड़ा सा निकल जाएगा डायरेक्ट, बट ये टुक टुक करके निकल रहा है, 2 वीक्स का गैप ले रहा है, 15 डेज का। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली लेके चलते हैं, एंड मुझे लगता है कि ये जुलाई के एंड तक होपफुली, अगर सर्विलांस से 2 वीक्स के बाद निकलता है तो अभी ये वाला वीक पड़ा है, नेक्स्ट वीक, तो मुझे लगता है 7th के आसपास ये निकल जाएगा उसके सर्विलांस से। स्टेज कोई भी सर्विलांस नहीं रहेगा, फिर हो सकता है 10% का इसका बैंड कर दिया जाए, उसके बाद जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, उसके बाद होपफुली 20% का होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं होगा कि 10% का बैंड हो गया तो स्टॉक एकदम से भाग ही जाएगा, बट हाँ एंट्री और एग्जिट का हर एक स्टॉक मौका देता ही देता है। बट हाँ चांसेस थोड़े से हो जाएंगे कि हमें 5% से ऊपर थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस ना 5% पे आती है कि बार उनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी सारी रेजिस्टेंस आ जाती है, बड़ा सेलर्स का प्रेशर हो जाता है। तो जब हमारा 10% का बैंड रहता है तो कई बार वो ईजी हो जाता है, तो बस वो फ़र्क थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बाकी सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।